तशरीफ रखें आप हजरात। अब आइए बिला ताखीर खलीफा अमीन मिल्लत हजरत अलहाज हाफिज अब्दुल समद साहब फिल्ला से मैं गुजारिश करूंगा कि चमचम जुमलों का नजराना लेकर हाजिर आए। उसके बाद एक दो तकरीर और होगी, फिर सलात व सलाम होगा। दुआ या कलिमात के लिए पीरे तरीक़त हाफिज अब्दुल समद साहब। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबा इमाम मदद। बिला ताखिर अर्ज़ो मारूफ से कबल आइए जी लगाकर अपने आका व मौला मदनी ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने आपने अपने पेशरो खुतबा और शोरा से आज की मजलिस का मकसद जान चुके। इसाले सवाब की गरज से बानियाने महफिल ने हमें और आपको बुलाया। पहली फुर्सत में रब की बारगाह में मेरी दुआ है कि मौला ताला जाने वाली मरहूमा की खताएं, उनकी गलतियों को तू माफ फरमा दे और उन्हें अज़ाब क़ब्र अज़ाब नार से महफूज व मामून फरमाकर उनकी दरजात रफ़िया को बुलंद से बुलंद तर फरमा और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। अज़ान मिल्लत इस्लामिया वक्त की किल्लत दामनगीर है, चूँकि जिनका हमें और आपको शिद्दत के साथ इंतजार था वो शख्सियत जलवागर हो चुकी है। नबी रहे सिराज मिल्लत की जलवागरी हो गई, जिन्हें हम अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं। अनकरीब हजरत का बयान खिताब हम और आप समाअत करेंगे और बहुत सारे उलमा जलवागर हैं। यहाँ आज कुछ कहने के लिए नहीं बल्कि दुआया चंद कलमात कहने के लिए मैं हाजिर हूँ। एक मर्तबा जी लगाकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। सारे लोग पढ़ें दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हमारे सरकार की अजमत जरा मुलाहजा फरमाइए और हम और आप कितने खुशनसीब हैं, अपनी किस्मत पर भी नाज कीजिए। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं और हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। अरे उन्हीं का घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं का घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। और मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और ये वाकया है कि लिबासे बशर भी धोखा है। ये वाकया है कि लिबासे बशर भी धोखा है। ये मोजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं।
ये वाकया है कि लिबास बशर धोखा है, ये वाकया है कि लिबास बशर भी धोखा है, और ये मौजज़ा है कि लिबास बशर में रहते हैं और मलाइका भी बड़ी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी बड़ी अकीदत से देखते हैं उन्हें जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात शेखुल इस्लाम ने फरमाई है कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। खुदा को नूर को समझते हैं अपनी तरह, खुदा के नूर को समझते हैं अपनी तरह। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। मेरे मोहतरम, मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम बलाए करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आपके हाथ में दामन मुस्तफ़ा दामन औलिया दिया है। हम आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हम औलियाए कराम के चाहने मानने वाले हैं। हम पिराने इज़ाम से अकीदत और मोहब्बत करने वाले हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। आज बानियाने महफिल के आज इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग अपने बुजुर्गों से, अपने उलमा से कितने करीब रहा करते हैं, कितनी अकीदत है अपने उलमा से, बुजुर्गों से, कि आज इस महफिल में एक नहीं बल्कि कितने उलमाए कराम जलवागर हैं, पिराने इज़ाम तशरीफ लाए। मेरे मोहतरम, हमारे पेशवा खुतबा शोरा ने बताया कि वाकई में जाने वाली मरहुमा बड़ी खुश नसीब थी कि आज उनके इस प्रोग्राम में पिराने इज़ाम जलवागर है। मैं भी कहता हूँ कि बेशक यकीनन कि खुशबख्ती है कि आज इतने सारे दीनी भाई इकट्ठा हैं। मकसद सबका यही है कि हम अपनी जबान से जाने वाली मरहुमा के लिए हम उनकी मगफिरत चाहें, रब की बारगाह में मगफिरत की दुआ मांगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम में से अगर किसी की दुआ को कबूल फरमा लिया तो यकीनन, और यकीन भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर दुआ कबूल फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम, जाने वाली मरहुमा के लिए बहुत बेहतरी का एक बायस बनेगा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं बातें आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हाजी इस्लाम अंसारी साहब, आज इनके शहजादानों ने अपनी जाने वाली मरहुमा माँ के इसाले सवाब की गरज से आज आपको भी बुलाया, हमें भी बुलाया। दस्तूर इलाही के मुताबिक, कानून खुदा के मुताबिक जाने वाली मरहुमा इस दुनिया से चली गई, इस दारे फानी से, फानी जिंदगी से अबदी जिंदगी की तरफ वो रुखसत हो गई। जहन में बात आती है और ये हकीकत भी है कि वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक अजीम गिफ्ट हैं। माँ बाप एक अजीम नेमत हैं और ऐसी नेमत है कि दुनिया के किसी बाजार में, दुनिया की किसी दुकान में ये नेमत, ये दौलत नहीं मिला करती है। लेकिन मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, ये सोचे, ये जहन में बात ना आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुल्म किया। जनाब इरफान साहब वगैरह, रिजवान साहब वगैरह, इनके वालिदा दुनिया से चली गई, अल्लाह ने इन पर जुल्म कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मेरे भाई। मैं आपको सरसरी तौर पे बताना चाहता हूँ कि वो पर्दा फरमाई है, ओझल हो गई निगाह से। अगर वाकई में हमने अगर वाकई में इन लोगों ने, शहजादानों ने, अगर उनसे मोहब्बत की होगी दुनिया में, तो उनकी दुआएं जैसे कल दुनिया में उनके लिए नेमत उज़्मा थी, अरे पर्दा करने के बाद भी अगर वो सिलसिला बाकी रखें तो इंशाअल्लाह उनकी दुआएं अपनी कब्रों में मीठी मीठी नींद सोने के बजाय, नींद के हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उनकी दुआएं
होती रहेंगी, औलादों को फायदा पहुंचता रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के रसूल प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, बस एकदम मुख्तसर में बात समाज कीजिए। पैगंबर फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन, कोई मुसलमान अगर जुमे के दिन कब्रिस्तान जाता है, माँ या बाप की कब्र पे खड़ा होता है, कुरान अजीम की चंद आयतें, चंद सूरतें पढ़ता है, सूरह यासीन पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, अभी माँ की कब्र पे खड़ा हुआ था, बाप की कब्र पे खड़ा हुआ था, कुरान की आयतें शुरू ही की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र शुरू ही किया था कि रहमते बारी झूम जाती है, रहमते बारी झूम जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देता है, ए मेरे फरिश्तों, देखो ये नौजवान आज अपनी माँ की कब्र पे आया है, बाप की कब्र पे आया है। कल का हाल ये था कि माँ इसकी जिंदा थी, बाप इसके जिंदा थे, जब दुनिया में थे तो ये माँ के पास जाता था, बाप के पास जाता था, माँ इसे कुछ न कुछ दे दिया करती थी, बाप इसे कुछ न कुछ दे दिया करता था, कुछ नहीं होता तो निगाह मोहब्बत जरूर इन पर डाल दिया करते थे। लेकिन मेरे फरिश्तों, ये नौजवान आज भी अपने बाप के पास आया है, माँ के पास आया है, आज इसके माँ बाप देने से मजबूर हैं, मनो मिट्टी तले दफन हैं, मनो मिट्टी तले दफन हैं, आज अपनी औलाद को कुछ नहीं दे सकते। ए मेरे फरिश्तों, इनके माँ बाप जरूर मजबूर हैं, मगर मेरी रहमत मजबूर नहीं है, मेरी रहमत मजबूर नहीं है। जैसे कल ये खाली हाथ नहीं जाता था, आज भी इसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फरिश्ते अर्ज करते, मौला क्या हुक्म है इस बंदे के लिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश पे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, चूंकि माँ के पास आया है, बाप की कब्र पे खड़ा है, लिहाजा मेरे फजल से इस बंदे मोमिन के नामे आमाल में एक हज मकबूल का सवाब लिख दो, एक हज मकबूल का सवाब लिख दो। और गवाह रहो मेरे फरिश्तों कि मैंने जिसके लिए ये मगफिरत मांग रहा है, जिसकी मगफिरत चाह रहा, मैंने इसे भी माफ फरमा दिया। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम बलाए करम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको उस वह रसूल पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। याद अब्र करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। और अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, तो गले में डाल लो